सुरक्षा के लिए तुम अयोध्या से चले, आज उसी की गोदी में पड़े हो और बोलते भी नहीं हो। क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं इतना बुरा हूं भ्राता लक्ष्मण? अरे सीता ने हमारा साथ पहले ही छोड़ दिया, भैया भरत ने हमारा साथ छोड़ दिया, पिता का मरण हो गया, सीता का हरण हो गया, तुम्हारे सारे राम, और आज तुम भी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हो। मैं मैया से क्या जवाब दूंगा भ्राता लक्ष्मण? क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा मां से? क्या कहूंगा? क्या कहूंगा मां से? उठो उठो मैया की दुलारी भ्राता लक्ष्मण, सीता के सहारे भ्राता लक्ष्मण उठो उठो भ्राता लक्ष्मण उठो। मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया के और सहारे ये नैना तो खो, मेरे हो मेरे लखन दुलारे बोल कैसी। रक्षा करने को तू घर से वन में, मेरी रक्षा मुझको तो वनवास मिला पर तू भी रह ना पाए, ओ मुझको तो वन। अरे माता द्वारा हमें वनवास दिया गया, पिता द्वारा हमें वनवास दिया गया, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी भ्राता लक्ष्मण। मां सुमित्रा और के सहारे ये नैना तो खो, हो मेरे लखन दुलारे। खिलौना और दिल का खिलौना मेरा
टूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया। ओ कोई लुटेरा आके लूट गया, हो कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया। कितना निष्ठुर है भ्राता लक्ष्मण, तू कितना निष्ठुर है हमारे लिए। ये हुआ क्या कसूर मेरा, हुआ क्या कसूर मेरा, उलैया हमारे की जाते हुए भी तूने हमें ना पुकारा। हो जाते हमें मझधार छोड़ा, हमें इस पार छोड़ा, हम तो चले खेले तेरा इशारा। तो जनते जो जानते हूँ बनो और बंधु बिछो कि पिता बचन बनते हो नहीं हो। जो तो बेरो नारो और भवन परिवार मिला ही जग बारा ये ललना हमारा, ओ भैया हमारा हमसे रूठ गया, दिल का सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं जो बार बार हमें याद दिलाया जा रहा है। आज हमारा लाल हमारी गोदी में पड़ा है और इस तरह सीना नायक सीनाई अगर हमारा साथ छोड़ देगी तो ये लाल ये राघो इतना अकेला रह जाएगा। मैं इसे अकेला छोड़कर यूं ही नहीं जाने दूंगा। ये बार बार जो हमें जामवंत की आवाज सुनाई देती है, जामवंत कहे बैध सुसेना लंका रहा है को पठाए लेना। महाप्रभु सुना तुमने, सुना तुमने, तुम भली भांति लंका से परिचित हो। जामवंत ने क्या कहा, लंका में सुसैन नामक वैद्य रहता है, जाओ और जाकर के उसे सम्मान सहित रामदल में लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। धर लघ रूप गयऊ हनुमंता आने हो भवन समेत तुरंता। वैद्यराज जी जागो। मेरे भवन में बानर आ गए या बानरों के बीच में मेरा घर आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। वैद्यराज सुसैन, देखो देखो वैद्यराज सुसैन हमारा लाल हमारी गोदी में पड़ा है, इस पर किसी ने शक्ति का प्रयोग किया है। आओ आओ और देखो इसका क्या उपचार हो सकता है। तुम वैद्य हो, तुम्हारा यह परम कर्तव्य बनता है
कि रोगी को औषधि दो, तो अपना कर्तव्य का निर्वाह करो। आओ आओ और देखो। महाप्रभु मैं वेदो दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी के लंका पट में आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है बोलो वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। अरे मैं तो लंका में दशानन का वैद्य हूँ, उनका नमक पानी खाता हूँ, और मैं कैसे आपका उच्चार करूँ, इसमें तो प्रत्यक्ष बुराई। वैद्यराज सुसैन, तुम हमें धर्म और अधर्म की शिक्षा देना चाहते हो? क्या तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो? क्या यही कर्तव्य होता है वैद्य का कि रोगी उसके सामने पड़ा है मूर्छित अवस्था में, और इस समय तुम्हें धर्म और अधर्म की व्याख्या करना सूझ रहा है? तुम्हारा पहला कर्तव्य यह है, तुम रोगी को देखो और उसे औषधि दो। अरे राम ने धर्म के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया। राम को अधर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा देना चाहते हो? सुनो वैद्यराज, मैंने धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया। सुना है प्रभु। मात का वचन लेके हम चले अब दो घर से। जब हमारी माता ने हमें आदेशित किया तो मैं 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो मैंने माँ का और पिता का आदेश माना। 4 पदार्थ करतल ताके गुरु पुतुपात प्राण सब जाके। मात का वचन लेके हम चले अब दो घर। मात का वचन लेके हम चले अब दो घर। अपनी जान देंगे, अपनी जान देंगे, ना हटे धर्म पर से। का वचन लेके हम चले अब दो घर। हमारी उस खानदान में और परिवार में लोगों ने धर्म के लिए बहुत कुछ किया। शिवदधि छरि से चंद्र ने धर्म निभाया। शिवदधि राजा शिव ने कबूतर के लिए अपने को एक तराजू में तुलवा दिया, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। राजा हरिश्चंद्र ने, जो हमारे पूर्वज थे, खुद को बेच डाला, लेकिन क्या धर्म जाने दिया। दधीच ने अपने हड्डियों का दान कर दिया, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। शिव दधी छरि सुचंद्र ने धर्म निभाया। खुद को बेच डाला पर धर्म निभाया। अब उन्हीं के वंशज है, हम उन्हीं के वंशज है, ना हटे धर्म पर से। का वचन लेके हम चले अब दो घर।
सीते का हरण हो। ओ सुधारा यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी कि राम का ये धर्म नहीं जाने मात का बचन लेके हम चले अब दो घर, मात का बचन लेके हम चले अब दो घर। अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, ना हटे धर्म पर से। मात का बचन लेके हम चले अब दो घर, मात का बचन हनुमान जाओ जाओ और ले जाओ बैतराज हुसैन को, मुझे अपने भाई का इनसे उपचार नहीं करवाना। चलिए बैतराज। रुकिए मारुति नंदन रुकिए। भगवान सचमुच धर्म के अवतार हैं। क्यों मेरा ये जड़ जीवन प्रभु के वचनों से चैतन्य हो गया, इसलिए लंका में रह करके भी सुखैन है नहीं दशानन के दल का सहकारी है, सहयोगी है, हर समय विभीषण मंडल का। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र मैं आया हूं करने स्वामी की सेवा को। हे प्रभु, ये बड़ी दुर्गम बात है। मैं राजवेद हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे पास इस वीर घातनी के लिए कोई औषध नहीं है, लेकिन बड़ी कठिनाई है। क्यों कि उत्तर में द्रोणागिर है, वहां पर वह बूटी मिलेगी, और द्रोणागिर यहां से बहुत दूर है। प्रभु, ऐसे आपके दल में कौन सा वीर है जो उस बूटी को रात ही रात में लाए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे? क्यों अगर सुबह हो गया तो ये वीर घातनी का प्रयोग समाप्त हो जाता है, जल्दी काम नहीं कर सकते। महाप्रभु, आप इस प्रकार चिंता ना करें। सुना है कि चंद्रमा है जो अमृत प्रदान करता है, अपनी शीतलता द्वारा अमृत प्रदान करता है। तो महाभगवान ये दास अभी चंद्र से वह अमृत निचोड़कर लाऊं मैं श्री लखन लाल के मुंह में डालकर 3 बार अमर 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 कहूं। महाप्रभु, इससे भी यदि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, उनके प्राण नहीं बचते, तो सुना है कि पातालपुरी में नागलोक है। अरे वहां जाओ, वहां से वह अमृत कुंड लाकर श्री लखन लाल के मुंह में छोड़ो, अमर 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 कहाऊं। इससे भी प्रभु यदि बात नहीं बनती है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
ये दास हनुमान खुद ही अपने प्राण छोड़कर और प्रभु के हृदय में धड़केगा। वैदराज सुने, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ में आएगी। रघुराई यदि साई है तो दिन से पहले आ जाएगी। कहो कहाँ मिलेगी, कैसे रंग की है, किस प्रकार चमकती है, कैसी दिखती है, मुझे अवगत कराओ। सुने मारुति नंदन, वह बूटी की यही पहचान है। वह रात्रि में ज्वाला की भांति चमकती है और यहाँ से सीधे वो उत्तर दिशा में द्रोणागिर है, उस पर वह बूटी आपको मिलेगी। उसकी यही पहचान है। कोई बूटी आपको प्रकाश देती हुई नहीं मिलेगी, इसलिए इसका नाम मृत संजीवनी है। इसलिए अच्छा बलवीर, बढ़ो आगे, पाओगे भाई औषध भय। ये मुझको विश्वास हुआ, लाओगे औषध तुम। हनुमान प्रभु, तुमने हमेशा हमारी सहायता की, आज भी राम पर संकट पड़ा, जिस पर भी संकट पड़ा तुमने उसकी सहायता की। सुग्रीव को हमारा मित्र बनवाया, सीता को उस दुख में सहायता की, आज राम पर संकट है। कपिदल पर तुमने रक्षा की, कपिपति की तुमने रक्षा की, और कपियों को तुमने तारा है। वन में अशोक के जाकर के सीता का प्राण उबारा है। अब जाओ और डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको अब और ऋणी कर। लोग तुम्हें हनुमान कहते हैं, मारुति नंदन कहते हैं, अंजनी पुत्र कहते हैं, पवन सुत कहते हैं। मैं भी तुझे एक नया नाम देना चाहता हूं हनुमान। आज मेरे लक्ष्मण पर प्राणों का संकट पड़ा है, मेरे भाई के प्राणों का के संकट को हरने वाले, अगर तुमने हमारे भाई के प्राण संकट हर लिए न हनुमान, तो लोग तुम्हें संकट मोचन कहकर बुलाएंगे, संकट मोचन कहकर बुलाएंगे। जाओ हनुमान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय जय श्री राम।